हाय गाइस, मैं हूं अमित और आज हम जानेंगे बाइंग और सेलिंग जोन क्या होते हैं, जिसे सप्लाई और डिमांड जोन भी कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि इससे हम पता करेंगे कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर कहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। पहले हम कुछ बेसिक्स समझेंगे, फिर हम स्क्रीन पर चलेंगे ताकि हम और अच्छे से समझ पाएँ। बाइंग और सेलिंग जोन, जिसे सप्लाई और डिमांड जोन भी कहते हैं, ठीक है, ये समझेंगे। पहले कुछ बेसिक्स की बात करते हैं, जिसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। सपोर्ट होता है अगर प्राइस एक लेवल से गिर रहा है, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से एक पॉइंट गिरने के बाद एक पॉइंट पे जाके प्राइस दोबारा यहाँ से ऊपर जाता है, फिर दोबारा यहाँ से गिरता है, फिर दोबारा यहाँ से ऊपर जाता है। ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि प्राइस ने यहाँ से 2 बार एटलीस्ट पुल बैक करा है। ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। अब मान लो, अब रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट पता लग गया, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जब प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। मान लो यहाँ से गिरा था, प्राइस यहीं से ऊपर जाके फिर दोबारा यहीं से गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर दोबारा यहीं से गिरता है। जब एक लेवल पे जाके प्राइस बार बार वहाँ से एटलीस्ट 2 बार, 2 या 2 से ज़्यादा बार वहाँ से गिर रहा है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये अब हम बात कर लेते हैं मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के बारे में। अगर प्राइस 2 या 2 से ज़्यादा बार क्या नाम है, सपोर्ट बनाता है या फिर रेजिस्टेंस बनाता है, तो उसे मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 बार उठा था तो इसे एक सपोर्ट कह दिया था, जैसे मेजर सपोर्ट भी कह सकते हैं हम लोग। अब प्राइस एक लेवल पे जाके वहीं से दोबारा गिरता है, ठीक है, यहाँ से भी गिरा था, फिर वहीं से जाके दोबारा गिरा, तो ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस हो गया। जब प्राइस यहाँ से ऊपर से तोड़ देता है, अब इसे तोड़ देना, इस फिनोमिना को कहते हैं ब्रेकआउट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ब्रेकआउट। जब प्राइस इसको तोड़ देता है तब इसे ब्रेकआउट दे दिया। फिर प्राइस अब तोड़ दिया, अब प्राइस मान लो नीचे आ रहा है, तो अब ये इसके लिए क्या हो गया? ये इसके लिए हो गया सपोर्ट। क्यों सपोर्ट हो गया? एक चीज हमेशा याद रखना कि जो है सपोर्ट हमेशा नीचे बनता है, ठीक है। जैसे सपोर्ट अभी इस तोड़ दिया तो नीचे आया, तो इसके लिए सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर बनता है, ठीक है। मान लो यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। अब इसे तोड़ दिया, फिर दोबारा नीचे आ रहा, तो इसके लिए सपोर्ट हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर बनेगा और सपोर्ट हमेशा नीचे बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लो ऐसे ही प्राइस, ठीक है, यहाँ से नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, एंड चौथी बार प्राइस ने तोड़ दिया, जैसे जिस फिनोमिना को ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट के बारे में मैं दूसरी वीडियो पे बात करेंगे। आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे फिर सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में भी बात करना है, ठीक है। इसे तोड़ दिया, जैसे ब्रेकआउट कहते हैं। प्राइस मान लो नीचे आता है, फिर यहाँ से पुल बैक करता है। ऑल्दो ये इसके लिए फिर क्या हो गया? सपोर्ट क्यों हो गया? प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, फिर प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। नीचे हमेशा सपोर्ट होता है, फिर प्राइस ऐसे मान लो फुल बैक करता है। अब आते हैं, अच्छा, अब हमने देखा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया। अब मान लो सपोर्ट, किसी प्राइस ने अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया तो क्या होगा? मान लो प्राइस नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से तोड़ दिया। मान लो इतना सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ने तोड़ दिया, अब ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस नीचे आया, अब फिर थोड़ा ऊपर जा रहा, तो अब ये इसके लिए क्या हो गया? इसके लिए हो गया रेजिस्टेंस। इसके लिए क्या हो गया? ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। क्यों? प्राइस ने क्या करा? यहाँ से सपोर्ट लिए, फिर दोबारा गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिए, फिर दोबारा गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिए, फिर यहाँ से आके ये जो सपोर्ट था यहाँ से ब्रेकआउट दिया। मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए अब क्या हो गया? ये हो गया रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया? ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। प्राइस ने अभी इसके लिए हो गया रेजिस्टेंस। प्राइस अगर हाई चांसेस हैं कि प्राइस यहाँ से जो है नीचे की तरफ पुल बैक करेगा। कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है? जब मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, तो इसके लिए क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है आफ्टर ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, और कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा बार रेजिस्टेंस बन जाए तो उसे मेजर रेजिस्टेंस कह देते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा बार सपोर्ट बन जाए तो उसे मेजर सपोर्ट कह देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर चल के हम और अच्छे से समझेंगे। अब हम जानेंगे कि कैसे बाइंग और सेलिंग जोन को फाइंड करें मार्केट के अंदर। बाइंग जोन को फाइंड करने के लिए हमें देखना होगा कि मार्केट ने कहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट बनाया हो, ठीक है।
अब सेलिंग जोन को फाइंड करने के लिए हमें देखना होगा कि मार्केट ने कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाया हो, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि मार्केट ने कहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट बनाया हो और कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बनाया हो, ठीक है। सो देखते हैं, आओ देखते हैं स्क्रीन पर। ओके ओके, मुझे दिख गया, आई होप आपको भी दिख गया कि मार्केट ने यहाँ पे, अगर मैं देखूँगा कि मार्केट जो है यहाँ पे एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से आके सपोर्ट लिया। सो ये यहाँ से हम एक सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल को, यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे, ये है सपोर्ट जोन। यहाँ पे प्राइस ने कम से कम कितनी बार सपोर्ट लिया है, एक बार, दो बार, तीन बार, और ये चौथी बार में सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, प्राइस यहाँ से कल ऊपर जा सकता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सपोर्ट दिखा है, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करूँ, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्राइस बार बार यहाँ से गिर रहा है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। सो ये अब ये हमारे लिए सपोर्ट जोन हो गया, और यही हमारे लिए, सो ये हमारे लिए सपोर्ट जोन हो गया ना। सो ये जो सपोर्ट जोन है ये हमारे लिए हो गया बाइंग जोन हो गया, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस जोन था, सो ये हमारे लिए हो जाएगा सेलिंग जोन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझे हो कि बाइंग जोन को कैसे फाइंड करना है या फिर सेलिंग जोन को कैसे फाइंड करना है, ठीक है। सी क्या नाम है, एक सेकंड, हाँ। सो बाइंग जोन को फाइंड करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट ढूंढने पड़ेंगे कि मार्केट ने कहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट लिया है, और सेलिंग जोन को फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट ने सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन से जोन से लिया है, ठीक है। सो ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, और हम बैक टेस्ट करेंगे, पीछे आएंगे, पीछे आएंगे, पीछे आएंगे, पीछे आएंगे, ओके ये रहा, सी ये देखो, ये हमें दिख रहा है कि प्राइस ने एक बढ़िया सपोर्ट लिया यहाँ से, गुड 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 गुड, ठीक है। हमें दिख रहा है कि प्राइस ने जो है यहाँ से जो है एक बढ़िया सपोर्ट लिया है, ठीक है। प्राइस ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है प्राइस का। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो ये प्राइस देख रहे हो, ये प्राइस का एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। प्राइस ने जब इसका ब्रेकआउट दिया तो नीचे गिरा, बढ़िया, यहाँ से यहाँ तक एक बढ़िया मूव कैप्चर करता, अगर कोई कैप्चर करता तो कर लेता, लेकिन फिर प्राइस ऊपर गया, फिर अब देखो, अब प्राइस ऊपर गया तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। सो अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो प्राइस ने इसको तोड़ नहीं पाया, प्राइस ऊपर गया, इसको तोड़ नहीं पाया, फिर प्राइस यहीं से गिरा, ठीक है। जब प्राइस जो है दोबारा यहीं से गिरा तो ये बढ़िया तरीके से फॉल आया मार्केट में, ठीक है, मार्केट जो है बढ़िया तरीके से गिरा। सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट हमें ढूंढना पड़ता है मार्केट के अंदर, ओके 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 ओके। मार्केट में अब टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप कि एक अच्छा हमें रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ने क्या करा, यहाँ से गिरा था, फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ से एक दोबारा गिरा, इट मीन्स मार्केट में यहाँ पे सेलिंग थी, प्राइस नीचे गिरा, फिर यहाँ से ऊपर गया था, फिर वहीं से दोबारा गिरा, फिर प्राइस दोबारा वहीं पे गया, दोबारा वहाँ पे जाने के बाद प्राइस ने बढ़िया डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनाया, हमें एक चार्ट पैटर्न भी दिख रहा है, बढ़िया डबल टॉप, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर दोबारा गिरा। सो एक बढ़िया डबल टॉप चार्ट पैटर्न दिखा है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग जो है हमारा सेलिंग जोन है मार्केट का, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है यहाँ पे, ठीक है। सो मार्केट का ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है मार्केट के अंदर, जहाँ से प्राइस गिरा है। सो ऐसे हमें देखना पड़ता है कि बाइंग जोन कैसे हम फाइंड करें और सेलिंग जोन कैसे फाइंड करें, ठीक है। ओके, अब हम और बैक टेस्ट करेंगे और पीछे आएंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे प्राइस का ओके नाइस, ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है हमें एक सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को, एक यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, ठीक है, ये हमें दिख रहा है कि प्राइस ने एक सपोर्ट जो है यहाँ पे लिया है, ठीक है, और दूसरा प्राइस ने सपोर्ट लिया है यहाँ कहीं पे, ठीक है। एक सपोर्ट, ये सपोर्ट या फिर बाइंग जोन क्यों है, क्योंकि प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहीं से दोबारा ऊपर गया। सो एक ठीक ठाक मतलब एक सपोर्ट है, फिर प्राइस यहाँ तक गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे
कि प्राइस ये वाला भी एक सपोर्ट है, ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहीं पे आके फिर इसी सेम जोन से जो है मार्केट ने एक बढ़िया मूव दिया है, ठीक है। सो आप अगर रोज़ बैक टेस्ट करोगे अपनी क्या नाम है चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करोगे तो आप भी बहुत जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। नाइस, ये देख रहे हो, ये अच्छा सेलिंग जोन था, ठीक है। प्राइस देख रहे हो कितनी बार यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, फिर अगले दिन जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर कितना नीचे गिर जाता है, और मार्केट और भी नीचे गिरता है, प्राइस जो है काफ़ी और नीचे गिरता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम सपोर्ट और जो है जोन को निकालें। थैंक यू गाइस यहाँ तक देखने के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।